नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से मिल रही है। बदमाश के खुद को गोली मारने का मामला। इलाज के दौरान इनामी बदमाश शुभम बागवी की मौत हो गई है। हथियारों की बरामदगी के लिए अब आरोपी को ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखते ही आरोपी ने खुद को गोली मार ली। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में आईजी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। शुभम बागवी पर 5,000 का इनाम था। सिविल लाइन इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जबलपुर से बदमाश ने खुद को गोली मार ली और इस पूरे मामले में पुलिस को अब देखते ही आरोपी ने खुद को गोली मारी है, इस बात की जानकारी मिल रही है। लेकिन मामले में आईजी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। खबर शाहजहांपुर से। 4 मजदूर कुएं में गिरे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल शाम से राहत बचाव का काम चल रहा है। मंगलवार को निर्माणाधीन कुएं में 4 मजदूर गिर गए थे। कलेक्टर समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर रात तो रेस्क्यू का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह से फिर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां 4 मजदूर कुएं में गिरे हैं, जिन्हें निकालने का काम इस वक्त चल रहा है। तो निर्माणाधीन कुएं में ये 4 मजदूर गिरे हैं और उन पर मलबा गिरने की वजह से वो हादसे का शिकार हुए हैं। धंसने के बाद जो बड़ा हादसा सामने आया था, उसके बाद जो मजदूर कुएं में गिरे उन्हें लगातार निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल शाम से पूरी कार्रवाई जारी। आप देख सकते हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस के आला अधिकारी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और कल शाम से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल शाम को चूंकि बारिश हो गई थी, अंधेरा था, कुएं की गहराई काफ़ी, तो थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आज सुबह से फिर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। यहाँ ज़मीन इतनी नरम है कि यहाँ इससे आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, जो कि एक हादसा यहाँ पर बड़ा हुआ है। उसके बाद तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही है। 4 मजदूर प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है, अभी भी कुएं के अंदर मलबे में दबे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर। तो काफ़ी गंभीर ये मामला है। जैसा कि हमारे सहयोगी आप बता भी रखे हैं, प्रशासनिक का टीम पहुंच चुकी है और लापरवाही भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या ताज़ा अपडेट फिलहाल? दीपेश, जैसे मैं अपडेट कर दूं दर्शकों को, कल शाम को 5:30-6 बजे के लगभग शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर जो है 4 मजदूर निर्माणाधीन कुएं में गिरे थे। कुएं की काफ़ी गहराई थी, आप देख सकते हैं, लगभग 60 से 70 फीट गहरा कुआं था। और उसके बाद से जो है इनको निकालने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। चूंकि रात को क्षेत्र में बारिश हो गई थी, उसके बाद अंधेरा होने के कारण और तमाम चुनौतियों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा था। आज सुबह से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है और एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी आला अधिकारियों की भीड़ मौजूद है, टेक्निकल टीम मौजूद है और रेस्क्यू दल मौजूद है। तो लगातार इन लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि आपसे कुछ देर पहले जो है एक डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। अभी भी जो है अंदर 3 लोगों का डेड बॉडी बताई जा रही है, जिनको निकालना बाकी है। तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। काफी इंटीरियर का मामला है। कलेक्टर दिनेश जैन खुद अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। एसडीएम है, तहसीलदार है, पुलिस के आला अधिकारी, तमाम लोग मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू में काफी परेशानियां आ रही है, तमाम अमला मौजूद है। 2 जेसीबी, पॉकलेन और बड़ी सी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई, लेकिन कई चुनौतियां सामने आ रही है। रेस्क्यू लगातार जारी है। जिस तरीके से समय बीतता गया तो इन मजदूरों के न के बराबर बचने की एक उम्मीद है। एक डेड बॉडी जैसे मैंने बताया कि पहले निकाल चुके हैं, 3 लोग अभी भी है। तो एक बड़ा दर्दनाक हादसा शाहजहांपुर जिले में सामने आया, जहाँ पर जो है निर्माणाधीन में ये मजदूर गिरे हैं। जी दीपेश। बिल्कुल। अब सुनील, चुनौतियां क्या आ रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है रेस्क्यू करने में? दीपेश, देखिए, चूंकि ये निर्माणाधीन कुआं था और एक बावड़ी नुमा पुराना कुआं था और उस कुएं को पक्का बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद जो है उसी दौरान जो है
दीवार ढह गई और मलबे सहित मजदूर अंदर गिर गए। दीपेश जी, पूरी जो मिट्टी है वो काफी सरकने वाली मिट्टी है और ठोस जमीन नहीं है, जिसके चलते रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही। मलबा लगातार खुदाई के बाद अंदर गिरता जा रहा है। दूसरी बात की शाम का वक्त था और बारिश क्षेत्र में शुरू हो गई, एक बड़ी परेशानी ये हुई और उसके बाद जो है अंधेरा और तमाम। अब सुबह से जो रेस्क्यू हो रहा है, चूंकि समय काफी बीत गया है, काफी मलबा अंदर डला हुआ है, उस मलबे के अंदर से मजदूरों को निकालना एक बड़ा टास्क है, जिसको लगातार टेक्निकल टीम, होमगार्ड की टीम, होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम लोगों की टीम मौजूद है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है और गहराई इतना ज्यादा है कि जिसके चलते खासी दिक्कतों का सामना करना। आप देख सकते हैं एक बड़ा ये कुएं का शेप नहीं रहा, अब तो एक छोटा तालाब बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम टॉकलेंस की मशीनें, लोगों की सुबह से भारी तादाद में भीड़ जुटी है। जो मजदूर थे उनके परिजन भी हैं, वो भी काफी गम में हैं और तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि कोरोना चल रहा है तो पुलिस अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बड़ा हादसा हुआ है और तमाम तरीके की परेशानी आ रही है, तो सभी चीजों से निपटने की प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। कलेक्टर दिनेश जैन खुद मौके पर है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पे। अभी जो बताया जा रहा है कि लगभग रेस्क्यू अपने अंतिम चरण में है और एक डेड बॉडी, जैसे मैंने बताया, निकाली जा चुकी है। 3 लोगों की डेड बॉडी वो निकाली जाना है, तो संभवतः 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। और जिस तरीके से ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कल शाम से, तो एक बड़ा टास्क था और उम्मीद है कि जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, अब जो मजदूर इस काल की त्रास में समा है, एक हादसे का शिकार हुए, उन लोगों की डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल। अब सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कितना और वक्त लगने वाला है? अधिकारी क्या कुछ स्पष्ट तौर पर बता पा रखे हैं कि कितना समय लगेगा अब इन मजदूरों के शव को निकालने में? देखिए दीपेश, मैंने आपको बताया कि चूंकि काफी मलबा गिरा हुआ है और गहराई 70 से 80 फीट है, तो उस तमाम चीजों को निकालने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। चूंकि कहीं पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट की किसी भी जिले में कोई परफेक्ट टीम नहीं होती, तकनीकी तौर पर जो स्थानीय संसाधन होते हैं उन्हीं के जरिए जो है पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर अमूमन ऐसा होता है कि आर्मी की जो मिलिट्री विंग है वो आ जाती है, तमाम टेक्निकल टीम आ जाती है, डिजास्टर के पारंगत लोग आ जाते हैं। यहाँ पारंगत लोगों की कमी होती है, फिर भी स्थानीय अमला पुरजोर कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो बाकी डेड बॉडी, जो अंदर 3 डेड बॉडी और मलबे में दबी हुई है, उन्हें भी बाहर निकाला जा सकेगा। बिल्कुल। अब सुनील, एक और चीज़ यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि देखने में जो समझ में आ रहा है कि काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है और काफ़ी बड़ा कुआं है, गहराई भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप बता रखे हैं। ये लापरवाही किसकी देखने को मिल रही है और क्या लापरवाही को लेकर अधिकारी कुछ स्पष्ट तौर पर बोल पा रहे हैं? देखिए दीपेश, लापरवाही तो है, लापरवाही तो बिल्कुल है। लापरवाही नहीं होती तो ये हादसा नहीं होता। लापरवाही ये कह सकते हैं कि जब एक पुराना बावड़ी नुमा कुआं था, उसको बनाने की कोशिश हो रही थी, क्या वहां पर कोई टेक्निकल तौर पर कोई बता पाया कि इस तरीके का हादसा भी हो सकता है? जो तस्वीरें सामने आई थी और जो हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि जो बावड़ी नुमा कुआं था, उसकी एक दीवार के पास जो है मलबा ढहा और उसके बाद दीवार सहित ये सारे मजदूर जो काम कर रहे थे वो जाके गिर गए। चूंकि कोरोना काल चल रहा था तो तमाम तरीके की मजदूरी शुरू हो गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वापस काम पर लौटे थे, उसी का ये हिस्सा था। चूंकि ये एक निजी कुआं था, कोई सरकारी कुआं नहीं था, तो स्वाभाविक तौर पर जो है अब हो सकता है कि कुएं मालिक के खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया जाए। हालांकि अधिकारियों ने प्राथमिक तौर पर बताया है कि अभी उनकी प्राथमिकता जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके जो हताहत मजदूर है उनको बाहर निकालने की है। तो कुल मिलाकर अभी प्रारंभिक प्राथमिकताएं जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। निश्चित तौर पर अगर लापरवाही सामने आएगी तो जो संबंधित दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, वाकई में और होनी भी चाहिए। सुनील, आसपास अगर कोई अधिकारी खूब वो अगर बात कर पाए तो उनसे जरा समझने का प्रयास करिए कि किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, कितनी मशीनें लगाई गई है और कैसे संभव हो पाएगा इन शवों को बाहर निकालना। देखिए दीपेश, मैं दूसरी तरफ में आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि अधिकारी तो काफी मौजूद है। उस सिरे में कलेक्टर दिनेश जैन खुद मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद है, लेकिन सभी लोग जो है अभी रेस्क्यू में बिजी हैं और अभी तरीके से मीडिया को किसी भी तरीके से ब्रीफ नहीं किया है। वो लगातार कोशिश करें कि कितनी जल्दी हो सके। अब से कुछ देर बाद मैं कोशिश करूंगा कि कलेक्टर दिनेश जैन को खुद जो है अपडेट के लिए उपलब्ध करा पाऊं, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं दूसरे छोर पे खड़ा हूं, आसपास भी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि काफी जमीन जो है इस तरीके की जहां पर जो है जाना रिस्की हो सकता है, तो तमाम लोगों को दूर कर दिया। हम लोग भी थोड़ी दूरी पर खड़े हैं।
तो अभी आपसे कुछ देर बाद अधिकारियों को हम न्यूज 18 के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी दीपेश जी। सुनील, यहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं, कितनी मशीनें लगाई गई है? क्या पैरेलल एक और गड्ढा खोदते हुए अंदर से निकालने की कोशिश चल रही है मलबे को? दीपेश आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए एक बड़ा पोकलेन इस तरफ आपको दिखेगा, ये एक बड़ा पोकलेन है, उसके बाद एक मशीन है, अंदर एक पोकलेन चल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरीके की एक मोबाइल यूनिट है। स्थानीय संसाधन जो हो सकते हैं वो तमाम संसाधन है, तमाम लोग जहाँ पर मौजूद हैं और तमाम संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है दीपेश। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुआं अब एक छोटे तालाब में बदल चुका है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, तो दिक्कतें तो काफ़ी हैं और संसाधन पूरे मौजूद हैं, संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है। बात इतनी है कि चूंकि गहराई ज़्यादा है, मलबा ज़्यादा है, तो वक्त लग रहा है। और अब जिस तरीके से स्थानीय जो रेस्क्यू कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि जल्दी इस रेस्क्यू को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी दीपेश, हम इससे पहले लापरवाही को लेकर बातचीत कर रखे थे। जिसका प्राइवेट ये कुआं है, क्या वो मालिक वहाँ पर मौजूद है? उसने किसी तरह से कुछ अभी तक बताया है? दीपेश देखिए, अभी तो वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद जो है जो मजदूर इस हादसे का शिकार हुए थे उसके परिवार वाले भी आक्रोश में थे, ग्रामीण भी आक्रोश में थे। तो अभी तो वो यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। हालांकि सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर आसपास के लोग मौजूद हैं। चूँकि मैंने बताया कि कार्रवाई जो है वो प्रशासन की प्राथमिकता नहीं है, चूँकि एक एफआईआर होती है जो अमूमन हर इस तरीके के केसेस में होती है, चाहे बोरवेल का केस हो चाहे कुआं धंसने का हो, तो एक सामान्य सी एफआईआर होती है, कोई बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं होती दीपेश, और इसी के चलते ये हादसे होते हैं। अभी यहाँ पर कार्रवाई की बात अधिकारी वर्बली कह रहे हैं, मौखिक तौर पर कह रहे हैं, लेकिन जैसे ये रेस्क्यू कंप्लीट होगा, ये पूरा टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम तरीके से अभी भी रेस्क्यू जारी है और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। खुदाई चल रही है, एक डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, 3 डेड बॉडी अभी भी निकालना है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों के अंदर रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा और इन डेड बॉडी को भी, बाकी डेड बॉडी को भी निकाला जाएगा। सुनील, जिन 3 शवों को अभी निकालना बाकी है, जो मजदूर मलबे में दबे हुए हैं, वो कहाँ स्थानीय हैं या फिर कहीं बाहर के हैं, या फिर बाहर कहीं काम कर रहे थे और लॉकडाउन और की वजह से वापस शाहजहाँपुर पहुंचे हैं? देखिए, जो चारों मजदूर है वो स्थानीय मजदूर है। 3 महिलाएं जो है वो लहरीपाल की निवासी बताई जा रही है, बहुत नज़दीकी गांव है। एक पुरुष मजदूर है वो गोविंदा गांव का बताया जा रहा है। तो ये मजदूर जो है आसपास के गांव के ही हैं और जो कि लगातार जो जिस तरीके से कोरोना के चलते मजदूरी बंद हो गई थी, तमाम लोग अब जिस तरीके से अनलॉक शुरू हुआ है, गाँव में मजदूरी शुरू हुई है, तो अब इस तरीके के सारे काम शुरू हुए थे। कहीं कुआं बन रहा था, कहीं पर खेतों का काम चल रहा था, किसानी काम शुरू हो गया था। तो काम तो लगातार शुरू हुए और जिस तरीके से काम शुरू होते ही ये हादसा पेश आया, तो कहीं न कहीं उन मजदूरों के लिए एक बड़ा दर्दनाक पहलू था। बिल्कुल। सुनील, मौसम की वजह से भी क्या रेस्क्यू में कोई दिक्कत आ रही है? देखिए, मौसम मैं आपको बता दूं कि मौसम की वजह से कल शाम को जरूर दिक्कतें आई थी। कल शाम को जो है काफी बारिश हुई थी क्षेत्र में और फिर अंधेरा हो गया था और आज मौसम कुछ उलट है। आज काफी तेज धूप है, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, काफी तेज धूप है और लगातार तापमान बना हुआ है। तो काम करने वाले लोग तो निश्चित तौर पर इस धूप में भी काम कर रहे हैं। परेशानियां तो हैं, थोड़ी गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी है पूरा अमला जो है लगा हुआ है, लगातार रेस्क्यू कर रहा है। और आज गर्मी है, कल शाम को बारिश हुई थी, वो एक बड़ी चुनौती थी। गर्मी से भी परेशानी है लेकिन उतनी नहीं है जितना बारिश की वजह से, क्योंकि तकनीकी तौर पे अगर बारिश हो जाती तो पूरा रेस्क्यू प्रभावित हो जाता है, मिट्टी गीली हो जाती है, फिर तमाम तरीके की दिक्कतें। तो अभी रेस्क्यू जारी है। विपरीत चीजें अभी उतनी नहीं है जितनी कल शाम को थी। अब लगातार अमला कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम जो अंदर हताहत मजदूर है उन लोगों को भी बाहर निकाला जा सके। उम्मीद की जा रही है अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है उन लोगों को बाहर निकाला। सुनील, एक और चीज अब स्पष्ट करिए, क्या अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है इन मजदूरों को लेकर कि ये घायल हैं या फिर अब ये अब नहीं रहे, इस बात को लेकर? देखिए दीपेश, कल शाम को 5:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ था। उसके बाद से रेस्क्यू जारी है। जिस तरीके से मलबा गिरा है, मौके पर हालात है,
तो स्वाभाविक तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो मजदूर अब सुरक्षित नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। हालांकि प्रशासन ने अधिकृत पुष्टि नहीं की है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि जब मजदूर की डेड बॉडी जब तक बाहर न निकले उसका मेडिकल परीक्षण न किया जा सके। आप देख सकते हैं इधर जो है एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है, डॉक्टरों की टीम भी है। अब से कुछ देर पहले एक डेड बॉडी जो निकाली थी वो उसको डेथ घोषित कर दिया गया है। तो इससे लग रहा है कि जो बाकी जो मजदूर हैं वो भी उम्मीद नहीं है कि वो बचे होंगे। हालांकि प्रशासनिक पुष्टि होना बाकी है, चूंकि एक प्रक्रिया होती है, तो अभी अधिकृत तौर पर जरूर उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जैसे सब जानते हैं समय काफी बीत गया है और जिस तरीके से मलबे में वो गिरे हैं, गहराई में गिरे हैं, तो उनके बचने की न के बराबर उम्मीद है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार रेस्क्यू जारी है, कोशिश की जा रही है, मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए और मजदूरों को बाहर निकाला जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जबलपुर से, बदमाश के खुद को गोली मारने के मामले में इलाज के दौरान इनामी बदमाश शुभम बागरी की मौत हो गई है। हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था आरोपी, और पुलिस को देखते ही आरोपी ने खुद को गोली मार ली। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में आईजी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। शुभम बागरी पर 5,000 का इनाम भी रखा गया था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी अब तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि ये इनामी बदमाश था और पुलिस को देखते ही इसने खुद को गोली मार ली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताजा अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, पूरे मामले का अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ प्रकार का संदेह जो है पुलिस की बातों पर आम लोगों को हो रहा है और परिजनों को हो रहा है। उन्होंने आपत्ति जताई है कि ये दरअसल एनकाउंटर किया गया है। चूंकि आईजी विभाग में जो साइबर सेल के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी और वो अचानक पहुंचे थे। उन्होंने उसको आरोपी को धर दबोचा था। उसके बाद वो सिविल लाइन ले गए थे और थाना परिसर में ही आरोपी ने पुलिस की मौजूदगी में पिस्टल निकाली। पिस्टल निकालने के बाद खुद को मार ली। ये तमाम जो बातें हैं वो कई सवाल पूरे घटनाक्रम में दीपेश खड़े कर रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों को आईजी ने तत्काल सस्पेंड कर दिया था, लेकिन जो पहली सुनाई है पुलिस ने, उस पे परिजनों को आपत्ति है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि दरअसल ये पूरा एनकाउंटर था, जिसे कहीं ना कहीं अब रूपांतरण करके कुछ और ही कहानी बताई जा रही है। जो भी हो, पूरे मामले की जांच अब एएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो करेंगे और वो एक जांच प्रतिवेदन अपना आईजी को 6 दिनों के अंदर सौंपेंगे। और जिन 5 पुलिसकर्मी जो इस आरोपी को पकड़ने गए थे, उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जांच में क्या कुछ निकल के आता, क्या वाकई जो पुलिस बता रही है वो सच्चाई है या फिर कुछ और बात है जिसे छुपाया जा रहा है, इस बात की जांच पड़ताल खुद एडिशनल एसपी यहां पर करेंगे और एक सप्ताह में जो रिपोर्ट है वो आईजी को प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक के साथ तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से, ग्वारीघाट थाना इलाके में 2 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। रोशन और भूरा ठाकुर नाम के 2 युवकों की हत्या की गई है। ऑटो चलाते थे दोनों युवक। आपसी रंजिश में 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की है। इंदौर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर जो है वो 64% होने पर खुशी उन्होंने जताई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। भोपाल में कोरोना मरीजों में तेजी से सुधार जो हो रहा है उस पर भी उन्होंने संतोष जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई महत्वपूर्ण बैठकें लेने वाले हैं। दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों से सीएम मुलाकात करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ करने वाले हैं। शाम 5 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक भी सीएम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज कई बैठकें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पोर्टल का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं और साथ ही कई बैठकें वो करने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश में जारी विकास कार्यों की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का जिक्र अब हम कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल 23 सूत्रीय एजेंडे को लेकर आज कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सभी 28 जिलों के कलेक्टर सहित आला अधिकारियों के साथ चर्चा सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। विकास की प्राथमिकता वो इस बैठक के दौरान तय करेंगे। साथ ही
कोरोना काल में विकास कार्यों के गति को जारी रखने के दिशा निर्देश भी देंगे। सीएम भूपेश बघेल बीते 6 महीने में हुए विकास कार्यों की प्रगति का प्रतिवेदन पर भी चर्चा करेंगे। दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह के बीच तकरार देखने को मिल रही है। महगांव से चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी पर दिग्विजय सिंह की आपत्ति को लेकर पार्टी में कलह शुरू हो चुकी है। चौधरी राकेश सिंह के दिग्विजय सिंह की हैसियत पर सवाल उठाने पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को धोखा देने वालों को नवाजने पर फिर आपत्ति जताई है। दिग्विजय सिंह ने प्रायश्चित के लिए उपचुनाव में भाजपा को हराने की सलाह दी है। तो ट्विटर वॉर अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह के बीच जिस मसले को लेकर बातचीत चल रही है वो टिकट वितरण को लेकर चल रही है। चौधरी राकेश सिंह ने दिग्विजय सिंह की हैसियत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद अब ट्वीट पर ट्वीट शुरू हो चुके हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह को लेकर चौधरी राकेश सिंह का बयान सामने आया था। दिग्विजय सिंह किस हैसियत से मेरे टिकट का विरोध कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। क्या दिग्विजय को कमलनाथ जी ने अधिकृत किया है, मुझे ठेस लगी है, जवाब देना आवश्यक है। तो ये इस तरह का जो बयान उनका सामने आया था, उसके बाद ये ट्वीट देखने को मिला है। सेक्रेटरी रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, आप अध्यक्ष रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आप आज जो वक्तव्य दे रहे हो वो किस हैसियत से दे रहे हो? क्या अथॉरिटी है आपकी? आपको कमलनाथ जी ने ऑथोराइज कर दिया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कर दिया, राहुल गांधी जी ने कर दिया है। आप किस अथॉरिटी से ये बात कह रहे हो कि इनको नहीं आने दूंगा? तो ये कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत ठेस है, व्यक्तिगत आपकी चोट मुझे लग रही है। और जो एक की नहीं है, तीन लोगों की है, तीन लोगों की है। तो इससे लग रहा है कि कहीं की चोट आप और किसी पे कर रहे हो। दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुझे 25 दिन पहले फ़ोन करके ये कह रहे थे कि राकेश, तो मैंने उनसे कहा, मन से मुझे क्षमा कर रहे हैं दादा भाई? बोले हाँ राकेश, मन से क्षमा। लेकिन अभी का जो वक्तव्य हुआ उससे मुझे ठेस लगी है और मुझे उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। कौन लोग और मैं जी जो इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं, सबको मालूम है जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है। उसमें अजय सिंह है जिनने विरोध किया है, गोविंद सिंह है जिसमें। और चलिए इसी के साथ इस सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।